हेलो एवरीवन, मैं वैभव शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पर। और भाई आज हम क्लास 11वीं की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। और भाई देखिए, लेक्चर नंबर 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, इसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मेंडलीव की दोनों पीरियोडिक टेबल, पहले वाली और ओरिजिनल वाली और जो मोजले करेक्शन वाली थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो मोजले सॉरी जो मॉडर्न वाली पीरियोडिक टेबल है उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बेसिकली जो पहली वीडियो थी उसमें 4-5 प्रॉपर्टी भी उसकी डिस्कस हो गई थी। आज आगे की प्रॉपर्टी बतानी है। आज मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी और जो भी उसके डिफेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर दूंगा और आपको उससे दिखाऊंगा भी उसकी स्ट्रक्चर को समझाऊंगा एक इमेज की सहायता से कि वो पीरियोडिक टेबल कैसी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार। और देखिए, ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगी। और भाई फिर हम उस पीरियोडिक टेबल के मतलब प्रॉपर्टी और डिफेक्ट आज ही कंप्लीट कर लेंगे और उसके बेस पर फिर हम जो 4 ब्लॉक मैंने बताए थे एसपीडीएफ उनको स्टडी करेंगे कल से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो देखो, ये लेक्चर नंबर 5 है। 4 वीडियोस की अपलोड हो चुकी हैं। ये इसकी 5वीं वीडियो है। अगर आपने एक भी वीडियो मिस की है तो आप उनको मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। क्लास 11वीं केमिस्ट्री की वहां पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर भाई हमारे क्या चल रही थी, प्रॉपर्टीज चल रही थी। प्रॉपर्टीज कह लो या आप कह सकते हो मतलब गुण। आप प्रॉपर्टी कह लो या गुण कह लो, आपकी मर्जी है। वो चल रही थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मैंने 5 प्रॉपर्टी आपको बताई थी। पहली प्रॉपर्टी में मैंने आपको ये बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है 4 ब्लॉक में डिवाइड है एसपीडीएफ में। और फिर मैंने बताया था दूसरे पॉइंट में कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इस पीरियोडिक टेबल के 3 नाम हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी और बोहर की सारणी। फिर चौथे पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि ये एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। फिर मैंने इससे अगले पॉइंट में आपको बताया था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड यानी धातु अधातु धातु को अलग अलग विभाजित करती है। मतलब उनका विभाजन इसमें अलग अलग हुआ है। ठीक है, आज छठा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो छठा पॉइंट है, तो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर धातु अधातु धातु को सेपरेट तरीके से रखा गया है। तो देखो, जो हमारा एस ब्लॉक है, जो हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक पूरा धातु है। क्या है भाई? एस ब्लॉक पूरा का पूरा क्या है? धातुओं का है। एस ब्लॉक में सारी की सारी धातुएं भरी हुई हैं। जो डी ब्लॉक है, जो आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के अंदर सारी की सारी धातु भरी हुई हैं। डी ब्लॉक के अंदर भी सारी धातुएं भरी हुई हैं। और जो पी ब्लॉक है, देखो पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। क्या है भाई? उपधातु भी है। धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु है, इसलिए मैंने आपको वहां पर प्लस करके दिखा दिया। अब एफ ब्लॉक में क्या है? देखो, एफ ब्लॉक में आपके सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है भाई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो एफ ब्लॉक को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। तो बस आप एस पी और डी के बारे में यहाँ पर हम ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। एफ ब्लॉक हमारे पूरा क्लास 12 के सिलेबस में दिया गया है वहां पर केमिस्ट्री के अंदर। बेसिकली डी ब्लॉक भी वहां पर है, लेकिन मैं आपको डी ब्लॉक यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करवाऊंगा। बेसिकली जो पूरा डी ब्लॉक है अच्छे तरीके से वो क्लास 12 में दिया गया है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपको क्लास 12 में डिस्कस करने हैं। यहाँ पर आपको केवल एस और पी के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एस पी डी तीनों के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें से डी के बारे में थोड़ा कम पढ़ाऊंगा क्योंकि इसको आपको क्लास 12 में पढ़ना ही है। एफ ब्लॉक को हम यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। तो एस ब्लॉक में सारी धातु भरी हुई है, पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। ठीक है भाई। डी ब्लॉक में आपकी सारी की सारी धातु भरी हुई है, डी ब्लॉक में आपकी सारी की सारी धातु भरी हुई है। और जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में सारे एलिमेंट कैसे हैं? रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये छठी प्रॉपर्टी हो गई इस पीरियोडिक टेबल की। अब देखिए आगे। तो देखो भाई, और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। 7वीं प्रॉपर्टी में क्या है? जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं? मैंने आपको बताया था कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। तो जो आपका एस ब्लॉक है, जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आते हैं।
एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक, पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। अब जो आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के अंदर क्या क्या आता है, डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक सारे आते हैं। तो यही पूरा डिवाइडेशन किया गया है। ग्रुप नंबर एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 टू 18 और डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 आते हैं। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। तो भाई एफ ब्लॉक देखो, मैं आपको बताऊं तो एफ ब्लॉक के अंदर कोई ग्रुप नहीं आता। एफ ब्लॉक के बारे में मैं आपको यहाँ पर एफ ब्लॉक के बारे में मतलब लगभग 0 के बराबर ही बताऊंगा, क्योंकि एफ ब्लॉक आपके बिल्कुल सिलेबस में यहाँ पर नहीं है। तो देखो जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक के अंदर कोई भी ग्रुप नहीं आता। एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है। जो ये मॉडर्न वाली पीरियोडिक टेबल है, इसको क्या रखा गया है, एफ ब्लॉक को यहाँ से बाहर रखा गया है। जब मैं आपको अभी इमेज दिखाऊंगा तो वहां पर आप देखोगे कि एफ ब्लॉक को ऐसे पूरी पीरियोडिक टेबल है, इसके नीचे 2 सीरीज में बांटा गया है, एफ ब्लॉक को अलग ही रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए एफ ब्लॉक के अंदर कोई भी ग्रुप नहीं आते हैं। ये 1 से लेकर के 18 तक के ग्रुप सारे एसपीडीएफ में ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और पीरियड कितने हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरे 7 पीरियड हैं, ये बात आप सभी को पता है। और इतना ध्यान रखिए कि जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक नो ग्रुप, मतलब एफ ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंतर्गत कोई ग्रुप नहीं आता। हाँ, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, आप ये कह सकते हो कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना, एफ ब्लॉक एक रो के रूप में लगाया गया है, एक हॉरिजॉन्टली पंक्ति है, एक क्षैतिज पंक्ति है, उसके रूप में लगाया गया है। इसके अंतर्गत कोई ग्रुप स्पेशली नहीं आता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये ध्यान रखना है, एफ ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 टू, पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 टू 18, डी ब्लॉक के अंदर 3 टू 12। और एक और बात, एस में सारी धातु, डी में सारी धातु है, और पी जो है, पी में धातु उपधातु तीनों है। एफ ब्लॉक में सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। ये मैंने अभी छठे पॉइंट में आपको बताया। अब ये बात आपकी कंप्लीट हो गई। देखिए इन पॉइंट को नोट करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि मैं बिल्कुल सेपरेट करके लिखवा रहा हूं। अब प्रॉपर्टी नंबर 8, देखो भाई, अब मैं आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में इसमें ग्रुप को दिखाया कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, तो एक रसायन विज्ञान के नियम जो लागू करती है एक संस्था है, जिसको हम बोलते हैं आईयूपीएसी, देखो आईयूपीएसी क्या करती है, आईयूपीएसी केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको लागू करती है। आईयूपीएसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी का पूरा नाम है। तो आईयूपीएसी क्या करती है, जैसे डब्ल्यूएचओ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO है, तो WHO क्या करता है, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी रूल है उनको लागू करता है। इसी तरीके से जो आईयूपीएसी है, रसायन विज्ञान में जो भी मानक तय करती है वो आईयूपीएसी तय करती है, स्टैंडर्ड चीजों को आईयूपीएसी बनाती है, ठीक है। तो अब आईयूपीएसी ने कुछ नंबर्स बनाए हैं। देखो मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टोटल ग्रुप है वो कितने हैं, वो 18 है। वो कितने हैं भाई, वो 18 है। और टोटल पीरियड कितने हैं, टोटल पीरियड 7 है। 18 ग्रुप है और टोटल पीरियड 7 है। तो इन ग्रुप को कैसे दिखाते हो, देखो इन ग्रुप को आप लोग 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिखाते हो, मतलब इनको आप लोग एक नंबर से दिखाते हो, और कोई तरीका आईयूपीएसी ने नहीं बताया है। आईयूपीएसी के अनुसार इन सारे ग्रुप को आप लोग ऐसे दिखाओगे इंग्लिश काउंटिंग में 1 2 3 4, बस, और कोई झंझट नहीं। और पीरियड को भी आप लोग ऐसे दिखाओगे 1 2 3 4, मतलब एक नंबर में दिखाओगे, रोमन संख्या में या एबीसी में नहीं दिखाओगे, एक इंग्लिश काउंटिंग में दिखाओगे, इस तरीके से सिंपली। बस ये आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड तय किया हुआ है, मानक बनाया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एक और बात यहाँ पर लिखवाऊंगा, क्या, तो पॉइंट नंबर 9 है ये आपका। तो देखिए जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो इन दोनों ग्रुप के अलग अलग नाम है। पहले ग्रुप का नाम है क्षारीय
क्षारीय धातुएं। क्या है भाई? क्षारीय धातुएं। तो एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप है, 1 और 2। पहले ग्रुप का नाम है भाई क्षारीय धातुएं। क्या है? क्षारीय धातु यानी एल्कलाइन मेटल्स, हिंदी में याद कर लो। और सेकंड ग्रुप का नाम क्या है? देखो सेकंड ग्रुप में एक वर्ड जुड़ना है बस, क्षारीय मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ये सेकंड ग्रुप का नाम है। तो पहले ग्रुप का नाम है क्षारीय धातुएं और जो आपका सेकंड ग्रुप है उसका नाम है क्षारीय मृदा धातुएं। क्या है? क्षारीय मृदा धातुएं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो डी ब्लॉक है, देखो जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को कंप्लीटली एक नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? संक्रमण तत्व। क्या दिया गया है भाई? संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप हैं। देखो एस ब्लॉक का स्पेशली कोई नाम नहीं है, मतलब एक यूनिक नाम नहीं है, लेकिन दोनों ग्रुप हैं इसके अंदर 1 2, दोनों के अलग अलग नाम है। पहले का नाम है क्षारीय धातुएं, दूसरे ग्रुप का नाम है क्षारीय मृदा धातुएं। डी ब्लॉक में क्या है? डी ब्लॉक को पूरे को एक नाम दिया गया है। डी ब्लॉक को पूरे को एक नाम दिया गया है। क्या? संक्रमण तत्व। पूरे को मिलाकर के संक्रमण तत्व बोल दिया। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक के बारे में सुन लो। देखो हाँ सुनो भी, एफ ब्लॉक के बारे में सुनते हैं। देखो जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक का नाम क्या है? एफ ब्लॉक का नाम है आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या है? आंतरिक संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक के बारे में हम केवल ऊपरी ऊपरी पढ़ेंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो एफ ब्लॉक का नाम क्या है? आंतरिक संक्रमण तत्व। मतलब एफ ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब पी ब्लॉक में आते हैं। देखो पी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं, 13 से लेकर के 18 तक का। तो देखो वहां पर कुछ ग्रुप्स के स्पेसिफिक नाम है। जैसे जो ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप नंबर 18 को वहां क्या बोला जाता है? अकीरिय समूह। अकीरिय समूह, अकीरिय समूह बोला जाता है, या शून्य शून्य समूह, या शून्य समूह। तो ये बात ध्यान रखने की है। जो पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 18 है, लास्ट वाला ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं? उसको अकीरिय समूह बोल दिया जाता है, या उसको भाई शून्य समूह भी बोल दिया जाता है। अकीरिय को इंग्लिश में बोलते हैं नोबल। क्या बोलते हैं? नोबल। तो अकीरिय समूह या शून्य समूह बोला जाता है। अब जो ग्रुप नंबर 17 है, जो ग्रुप नंबर 17 है उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हो भाई हेलोजन, हेलोजन परिवार। हेलोजन परिवार। देखो परिवार की जगह आप समूह भी लिख सकते हो, परिवार की जगह समूह भी लिख सकते हो, लेकिन परिवार कुछ बुक्स में परिवार भी लिखा मिलता है। तो परिवार एक तरीके से इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए बस 17 के अंदर क्या, 17 जो ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है? उसको हेलोजन परिवार बोला जाता है। ठीक है, अभी आपको याद करने हैं क्योंकि ये बात जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड है और आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है। अब ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 को क्या बोलते हो? ग्रुप नंबर 16 को बोला जाता है चालकुजंस। चालकुजंस। क्या बोला जाता है? चालकुजंस। याद करो, ग्रुप नंबर 16 को क्या बोला जाता है? ग्रुप नंबर 16 को बोला जाता है चालकुजंस। अब एफ ब्लॉक को हटाओ यहां से। ये पॉइंट नंबर 9 चल रहा है आप लोगों का, यहां पर मैंने डाल दिया। जो इसी के अंदर जो 15th ग्रुप है, जो 15th ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है भाई निक्टोजंस। निक्टोजंस। ठीक है, तो ये बस ये पी ब्लॉक के अंदर वैसे तो ग्रुप 13 से 18 है, लेकिन 15 16 17 18 ये 4 ग्रुप ऐसे हैं जिनको स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। 15वें ग्रुप को निक्टोजंस बोला जाता है, 16वें ग्रुप को चालकुजंस, 17वें ग्रुप को हेलोजन परिवार या हेलोजन समूह, और 18वें ग्रुप को अकीय समूह बोल देते हैं। इंग्लिश में नोबल भी बोल दिया जाता है, कभी कभी हिंदी में भी आपको नोबल लिखा मिलेगा, और या शून्य समूह बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखना है बहुत ध्यान से। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा पूरा, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब पॉइंट नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। किसको डिस्कस कर लेते हैं? पॉइंट नंबर 10 को। तो देखो भाई, जो टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स, देखो टोटल एलिमेंट्स, अब ध्यान से सुनना।
जो टोटल एलिमेंट है वो हमारे पास 118 है। अब तक का वैज्ञानिकों ने 118 एलिमेंट को खोज दिया है। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 118 एलिमेंट को रखा गया है। 118 118 इस नंबर को याद कर लो। अब इसमें से मैं आपको कैसे विभाजन हुआ है वो बता देता हूं। तो जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट हैं और पी ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट हैं और एफ ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट हैं। देखो एफ ब्लॉक के अंदर 28 एलिमेंट आते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर 28 एलिमेंट आते हैं। डी ब्लॉक के अंदर 40 एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट आते हैं भाई, 40 एलिमेंट आते हैं। पी ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, तो रुको एक बार मैं भी चेक कर लूं। तो भाई पी ब्लॉक के अंदर आते हैं आपके 37 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 37 एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। और बचे कितने, लगाओ हिसाब, 13 एलिमेंट एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो एस पी डी एफ, एस के अंदर 13 एलिमेंट, पी के अंदर 37 एलिमेंट, डी के अंदर 40 एलिमेंट और एफ के अंदर 28 एलिमेंट आते हैं। अब इन सबको जरा एक बार जोड़ देते हैं कि सही आंकड़ा बैठता है नहीं। 30 और 10 40, 50, 90, 90 और 20 सही है। इन टोटल अगर हम इनका करें तो 118 आता है, जो कि बिल्कुल इससे मैच होता है। यानी इस तरीके से रखा गया है। एफ ब्लॉक के अंदर 28 एलिमेंट है, डी के अंदर 40, पी के अंदर 37, एस के अंदर 13 एलिमेंट है। टोटल 118 एलिमेंट रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब देखो ये वाला आपका पॉइंट 10 हो गया। ये कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 11th पॉइंट क्यों चलते हैं। देखो लिखवाने के लिए भाई पॉइंट बहुत हैं, लेकिन मैं केवल वे पॉइंट लिखवाता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरीके से कंबाइन करके सेपरेट भी करना है उसमें ही, और उसकी लैंग्वेज इजी भी करनी है ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है लिखवाने के लिए। मतलब कैसे, मैं शॉर्ट लैंग्वेज में यहाँ पर चीजों को मेंशन करता हूँ, तो आप लोग कृपया करके समझे तो इसी लैंग्वेज में, क्योंकि समझ तो आपको इसी लैंग्वेज में आएगा। बिल्कुल बुक की लैंग्वेज में कोई नहीं समझ सकता और ना ही कोई समझ सका है। तो आप लोग क्या करें, समझे तो इसी लैंग्वेज में, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छे से लिखें, बस इतना है। थोड़ा सा उसे मतलब मॉडिफाई करके लिखें, बस इतनी बात है। तो पॉइंट नंबर 11 पर चलते हैं, आइए एक बार। तो पॉइंट नंबर 11, तो देखो पॉइंट नंबर 11 मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया है चैप्टर नंबर 2 में। अब 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट का सबका अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सही बात है। तो यहां पर मैं आपको ब्लॉक के जरिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसान करूंगा। देखो कैसे, जो एस ब्लॉक है, जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या फिर चलिए इस पॉइंट को मैं आपको ब्लॉक के साथ मेंशन कर दूंगा, ये वहां पर आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी हम एसपीडी तीनों ब्लॉक को अलग अलग पढ़ेंगे सेपरेट रूप से। ठीक है, तो वहां पर मैं इसको पॉइंट को मेंशन कर दूंगा, और वैसे पॉइंट वहीं का है, यहाँ पर फिर दो दो बार हो जाएगा। और वैसे भी एनसीईआरटी इस चीज को मना करती है कि आप एक ही चीज को दो दो बार करो, इसलिए वहां से कुछ चैप्टर रिमूव भी किए गए हैं। आपने देखा होगा क्लास 10th में पहले चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब इसको केवल क्लास 11th में रखा गया है, वहां से इसको रिमूव किया गया है। अब भाई 10 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल 5 पॉइंट थे, आज पूरे 10 करवा दिए हैं, मतलब आज 5 पॉइंट और करवा दिए हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल, अब आपको क्या काम करना है, आपको इसको याद करना है। और याद कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले चलिए मैं पहले आपको इसको याद करना बता देता हूं। तो ग्रुप नंबर 1, अब इमेज तो आप लोग अपनी बुक से गूगल से देख सकते हो जहां से भी, फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सारी पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत अभी नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। तो एक तो देखो एस ब्लॉक आपको याद करना है। कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक आपको इसका याद करना पड़ेगा। एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं मैं लिख देता हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऐसे ही यहां पर ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये एलिमेंट आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 में। अब आप कहोगे कि आपने कहा था कि भैया आपने कहा था कि ग्रुप नंबर 1 में जितने एलिमेंट है सारे के सारे मेटल हैं और ग्रुप नंबर 2 में भी मेटल है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों आ गया, हाइड्रोजन ने अपना कदम क्यों रख दिया? तो भाई देखो, हाइड्रोजन का एक नया नाम मैं आपको बताता हूँ। ये आपका भाई है, इसका नया नाम है आवारा तत्व। हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की स्थिति कहीं निश्चित नहीं है, ना तो जो पहले पीरियोडिक टेबल आई थी मेनली वाली उसमें निश्चित थी और ना ही इसमें निश्चित है। तो इसलिए इसको अपना भाई समझकर आप लोग इसको थोड़ी इज्जत दें और इसको यहाँ पर रखा रहने दें। अब ये आवारा तत्व है, क्या है? आवारा तत्व है, तो इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। इसको एक जगह और रखा जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अधिक समानता इसकी यहाँ से है, भले ही नॉन मेटल हो, इसलिए इसको यहाँ रख दिया गया है। बेसिकली आप रख इसको जहां मैं आपको बताऊंगा एक दो जगह वहां भी सकते हो, कुछ पीरियोडिक टेबल में इसको वहां रखा गया है। ठीक है, फिलहाल तो आप इसको यहीं पर रखें, अभी सही है, क्योंकि आपको अधिकतर पीरियोडिक टेबल में यहीं रखा मिलेगा। अब देखो याद करने का तरीका क्या है ली ना की रब से फरियाद। तो याद करेंगे हलीना की रब से फरियाद। क्लियर है भाई? हलीना मान लो एक लड़की है और की रब से फरियाद, हलीना रब से शिकायत कर रही है, भगवान से शिकायत कर रही है। तो यहाँ पर आपको पंजाबी हिंदी सब मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, रब बेसिकली भगवान को पंजाबी में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सारा मिक्स करेंगे। ठीक है, तो हलीना की रब से फरियाद, क्योंकि हमें ट्रिक बनानी है। ये ट्रिक आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी, केवल यूट्यूब चैनल पर या फिर जहां से भी आप कोचिंग लेते हो वहां से आपको मिल सकती हैं। या फिर अगर आप खुद बना सकते हो, आपने कोई खुद बनाई हुई है तो फिर आप इनको मत कीजिए। अगर आपने खुद ट्रिक बनाई हुई है तो इनको मत कीजिए, क्योंकि अपनी ट्रिक से बेटर किसी की ट्रिक नहीं होती। लेकिन अगर आपने नहीं बनाई हुई है तो फिर ये बेस्ट है, हलीना की रब से फरियाद। ये आपको याद करना है, एक एक वर्ड के सामने मैंने लिख दिया है, एच के सामने है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, ऐसे ही यहां पर बेटा मांगे काला स्कूटर, बेटा मांगे काला स्कूटर, बाप राजी, राजी मतलब प्रसन्न होना, मतलब प्रसन्नचित होना। तो बेटा मांगे काला स्कूटर, बाप राजी। ट्रिक सही है भाई, बेटा मांगे काला स्कूटर, बाप राजी। बी से बाप बनता है और आर से राजी। ठीक है, तो एक एक वर्ड को मैंने बहुत ही तरीके से मैच बैठाया है यहाँ पर। अब इनके एटॉमिक नंबर आप कैसे याद करोगे? तो देखो एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर इसका याद रखना पड़ेगा 4 है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, या फिर एटॉमिक नंबर आप छोड़िए, वो मैं आपको जब ब्लॉक पढ़ाऊंगा सेपरेट रूप से तब बता दूंगा। फिलहाल तो आप इनको याद कर लीजिए। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 के एलिमेंट ये हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट ये हैं, और इसको याद करने की ट्रिक ये है, इसको याद करने की ट्रिक ये है। फिलहाल सिंबल याद करने पर फोकस कीजिए। ठीक है भाई, सिंबल याद करने पर फोकस कीजिए। एटॉमिक नंबर को कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, वो ट्रिक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल तो आप अभी इसको याद कीजिए। अब एस ब्लॉक आपने याद कर लिया होगा या इसको लिख लिया होगा, याद तो पता नहीं, सब अपने अलग अलग टाइम में करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा पी ब्लॉक पर। किस पर चलते हैं? पी ब्लॉक पर। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक है। तो ग्रुप नंबर 13 बताता हूं पहले, BAL, अब देखो भाई इसके नीचे भी यहाँ पर एक एलिमेंट है, लेकिन मैं उसको लिखूंगा नहीं। अब उसको मैं लिखूंगा क्यों नहीं? उसको मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि उसकी आपको जरूरत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, या फिर मैं वहां पर डैश कर देता हूं। अब वही है, एटॉमिक नंबर तो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए याद कर लो। तो बी से बनता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। लिखो बैंगन, आलू, गाजर, इन मतलब में, थैला। मैंने कहा था सारी लैंग्वेज मिक्स करनी पड़ेगी, थैला। तो लिखेंगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये बैंगन से बोरोन बनता है, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, ईएन से इंडियम, ये टीएल बनता है इससे। ठीक है, थैलियम। तो इस तरीके से ये BAL, GAIN और TL, इनके सिंबल याद हो जाएंगे आपके इस ट्रिक से। बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है।
अब ग्रुप नंबर 14, तो ग्रुप नंबर 14 है अब नीचे एक और एलिमेंट है, उसको मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, तो क्योंकि लेकिन ट्रिक मेरे पास उसकी भी है, टेंशन मत लीजिए। तो सी से बन जाता है काशी, ठीक है, से गए, ये जीई है, ये जी ए होता है, ये जीई होता है इसको, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, इसका 32 होता है, याद रखिएगा। संत प्रभु, तो याद कीजिए, काशी से गए संत प्रभु, काशी से गए संत प्रभु, काशी के साथ थोड़ा सा संत प्रभु का थोड़ा मेल बैठता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये आप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड याद कर सकते हो उसको, CSIGESNPB, काशी से गए संत प्रभु, ठीक है भाई। ग्रुप नंबर 15, नीचे एलिमेंट है उसको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं है। तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, बिके मतलब वो होता है ना एक तरीके से कोई देश बिक गया, उस तरीके से। तो एन से बनता है न्यूजीलैंड, पी से पाकिस्तान, ए एस से ऑस्ट्रेलिया, एस बी से सब, सब यानी एस बी, बी आई बिके, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, बिके, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये इनके नाम है। बेसिकली सिंबल पर फोकस कीजिए इस तरीके से, इस ट्रिक से। तो ग्रुप नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। अब मैं आपको ग्रुप नंबर 16 करवाता हूं। तो भाई ग्रुप नंबर 16 देख लो, तो ये आपका ग्रुप नंबर 16 है। देखिए मैंने भी ऐसे याद किया हुआ है, मैंने कोई अलग से किसी चमत्कार से याद नहीं किया हुआ है। तो ओ यानी इसे ओ ही बोलेंगे, ओ। एस यानी सावधानी, अलर्ट, से टी ओ, बस। हालांकि बहुत सी जगह कुछ अर्थ भी नहीं निकलेगा, लेकिन कोई मजाकिया चीज हमारा दिमाग जल्दी पकड़ता है, ठीक है, मजाकिया चीज हमारा दिमाग जल्दी पकड़ता है, इसलिए बता रहा हूं। तो OSSETEPO कैसे याद करेंगे? ओ सावधानी से टीपो, टीपो आप कोई काम समझ लो तो, या फिर आप टी की जगह लिख लो टे। टेपो का मतलब, टेप का मतलब होता है ना, बहुत से बोल देते हैं कि टेप रहा है, मतलब चीटिंग को कभी कभी टेप बोल दिया जाता है। तो टेपो सावधानी से चीटिंग करो, तो ओ सावधानी से टेपो, बस, ठीक है। नीचे एलिमेंट है उसकी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत अभी आपको नहीं है। अब ग्रुप नंबर 17 देखते हैं। ग्रुप नंबर 17 है FCl, ठीक है भाई। नीचे एलिमेंट है लेकिन याद अभी नहीं करना है, तो देख लेते हैं एक बार। तो एफ को बोलते हैं फूल, Cl से खिला, Br से बाहर, आई से आई, आई यानी आना, AT से अंटी, अंटी, ठीक है। तो भाई FClBrI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये इनके नाम होते हैं। याद कैसे करेंगे? देखो याद करने का क्या तरीका है। फूल खिला बाहर आई अंटी, फूल खिला बाहर आई अंटी, याद कर लो, फूल खिला बाहर आई अंटी। तो 16 17 आपका हो गया। अब ग्रुप नंबर 18, अब भाई ग्रुप नंबर 18 लास्ट ग्रुप है आपका पी ब्लॉक का, उसके बाद पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 18, तो भाई ग्रुप नंबर 18, तो ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? He, Ne, यहां पर नीचे आते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं XeRn। यहां पर एक और आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना काम का नहीं है। तो इसको बोलेंगे हीना, इसको बोलेंगे नीना, सॉरी नीनी नहीं नीना, नीना, पाउल, और KR से करीना, ठीक है, KR से करीना। अब
देखो यार इसका था मैं, यहां पर आप रंगीन लिख लो। अब यहां पर ना एक वर्ड ऐड कर लो, के पैर का, के पैर का। तो यहां पर आप ये वर्ड याद कर लीजिए, के पैर का, के पैर का। हालांकि इसका कोई इन सिंबल से रिलेशन नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए कॉम्प्लीमेंट की तरह लगाया है, के पैर का। यहां पर लिख लो एक्सरे, एक्सी से एक्सरे बोल सकते हैं एक तरीके से। तो हीना, नीना और करीना, के पैर का एक्सरे रंगीन। याद करो, हीना, नीना और करीना, के पैर का। के पैर का यहां पर आपको बिना मतलब में याद करना है बस, ठीक है। हीना से हीलियम, नीना से नियोन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टन, एक्सरे से जिनोन, रंगीन से रेडोन, इस तरीके से। तो ये गैस है, ये सारी की सारी गैस है। तो हीना, नीना और करीना, के पैर का, ये वर्ड बिना मतलब का है, केवल पूरक की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह लगाया है। एक्सी से एक्सरे, आरएन से रंगीन, बस ये ट्रिक है। अब भाई ट्रिक तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की भी है। देखो एफ ब्लॉक तो मैं आपको याद कराऊंगा नहीं, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब डी ब्लॉक डी ब्लॉक की भी वैसे आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले वाली लाइन बता देता हूँ डी ब्लॉक की। देखो डी ब्लॉक जो है ना, डी ब्लॉक में 4 पीरियड है आपके। कितने पीरियड है? 4 पीरियड है। डी ब्लॉक में 4 पीरियड है। तो जो नीचे वाली 3 लाइन है, मतलब नीचे वाली 3 पीरियड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डी ब्लॉक में पहला पीरियड है उसको याद करने की जरूरत है। उसको आप लोग देख लीजिए। तो भाई देखो डी ब्लॉक में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली डी ब्लॉक कुछ ऐसा है, आयताकार। डी ब्लॉक को आयताकार बनाया गया है, ये पूरा डी ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक में ना, देखो थोड़ा ध्यान से समझो। डी ब्लॉक में इस तरीके से 4 लाइन है, मतलब 4 पीरियड में बढ़ता है इस तरीके से। ये इसका पहली लाइन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, ये चौथी लाइन हो गई। अब इन दूसरी और तीसरी, चौथी, इन 3 लाइनों को याद करने की जरूरत आपको नहीं है। इन 3 लाइन को याद करने की जरूरत आपको नहीं है, 12th में पड़ेगी। अब पहले वाली लाइन देख लो बस। ये पहले वाली लाइन में 10 एलिमेंट आते हैं, ऐसे ही सब में 10 आते हैं, इसलिए 40 एलिमेंट होते हैं, 10 तो 40। लेकिन पहले वाली लाइन आपको याद करने की जरूरत है, इसलिए मैं आपको ये पहली बताऊंगा। तो देखिए इसकी तो वैसे कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। छोटी सी तो चीज आप डायरेक्ट याद कर ही सकते हो। तो जो पहली लाइन है उसमें बस लिखा हुआ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ऐसे लिखा हुआ है आगे। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो भाई इन एलिमेंट को याद कर लो, इन 10 एलिमेंट को याद कर लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे 30 तक है, बिल्कुल ऑर्डर में। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आपको एटॉमिक नंबर में भी यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना है। केवल इन एलिमेंट को आपको, सिंबल को अपने ट्रिक बना के याद कर लो, या फिर वैसे ही याद कर लो जैसे आपके होता हो। तो इस तरीके से आपको बस ये पहले वाली लाइन डी ब्लॉक की याद करनी है। दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन का कोई मतलब आपके लिए नहीं है। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल जो काम की थी वो मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता दी है। अब पीरियोडिक टेबल में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो भाई इसके डिफेक्ट्स पे चर्चा कर लेते हैं। डिफेक्ट्स क्या, सीधा लिख देता हूं मैं, कमियां, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल में भी कुछ कमियां हैं। तो पहली कमी तो वही है जो मेनली की पीरियोडिक टेबल में थी। क्या? हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं था। भले ही यहाँ पर उसको ग्रुप 1 में रख दिया गया हो, लेकिन स्थान अनिश्चित था। वो कैसे था वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब ब्लॉक पढ़ाऊंगा सेपरेट करके। तो पहली कमी तो ये हो गई। और दूसरी कमी क्या है? एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को टेबल से, टेबल से बाहर रखना। एफ ब्लॉक को टेबल से बाहर रखना। तो ये 2 कमियां हैं इस पीरियोडिक टेबल की। इसके अलावा छोटी मोटी चीज तो देखो इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन बुक्स में भी अधिकतर आपको ये 2 ही मिलेंगी।
एक तो हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित, जैसे मेन लीफ की पीरियोडिक टेबल में था, वहां पर हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं था, भले इसको कहीं भी रखा गया हो। ऐसे ही इसमें भी इसको रखा तो गया है, रखा तो गया है। बहुत सी बुक में आपको उसको अलग अलग जगह रखा मिलेगा। बहुत सी बुक में उसको पीरियोडिक टेबल के ऊपर बीच में रख देंगे, ठीक है। बहुत सी बुक में ग्रुप नंबर 17 में रख देंगे। वो क्यों रखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। इसलिए इसका स्थान अनिश्चित है और इसलिए हम हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहते हैं। ये कंपटीशन के लिए भी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का नाम क्या है दूसरा? अवारा तत्व, ठीक है। दूसरा, दूसरी कमी क्या है, दूसरा डिफेक्ट क्या है? एफ ब्लॉक को टेबल से बाहर रखना। देखो इसमें एफ ब्लॉक को टेबल से बाहर रखा गया है। जो मेन लीफ की पीरियोडिक टेबल थी मॉडर्न वाली, ठीक है, सेकंड वाली, उसमें भी एफ ब्लॉक को बाहर रखा गया था और इसमें भी बाहर रखा गया है। यानी इस पीरियोडिक टेबल में भी मेन लीफ की पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न वाली थी उसके 200 को ज्यादा कहीं दूर नहीं किया जा सका। तो ये इसके दो डिफेक्ट हैं, बस इनको आप याद कर लीजिए। और एस ब्लॉक पी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक मैंने बताई है, उसको याद कर लीजिए। और डी ब्लॉक की पहले वाली लाइन आप याद कर लीजिए अपनी ट्रिक बनाकर, या कैसे भी। एटॉमिक नंबर उसमें सीधे ही है, ठीक है भाई। और जो भी प्रॉपर्टी बताई है वो याद कर लीजिए। और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर आपको कैसे याद करने हैं वो बताऊंगा। देखो डी ब्लॉक का तो सीधे है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का 30 है, 21 से 30। लेकिन एस ब्लॉक पी ब्लॉक में कैसे याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एटॉमिक नंबर को। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में एस पी डी और एफ, सॉरी एसपीडी को, एफ को नहीं, एसपीडी ब्लॉक को अलग अलग सेपरेट करके पढ़ेंगे विद पीरियोडिक टेबल इमेज। धन्यवाद।